तेजस्वी जी बार बार कहते हैं कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई, लेकिन बिहार के आधिकारिक आदेश बताते हैं कि आज भी वाई विथ एस्कॉर्ट व्हीकल की सुरक्षा की श्रेणी उपलब्ध है। राबड़ी देवी जी को Z+ सुरक्षा, लालू प्रसाद जी को Z+, तेजस्वी जी को Y+, आश्री जी को महिला अंगरक्षक, मीसा भारती को 3 अंगरक्षक। तो सुरक्षा हटाने का झूठा प्रचार क्यों? आप पत्र लिखकर दे दीजिए कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे। आज का विषय, इधर कुछ दिनों से एक लगातार चर्चा मीडिया में, सोशल मीडिया में, सवालों में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि विरोधी राजनीतिक पार्टी जो होती है, जो लोकतंत्र का अंग है, डेमोक्रेसी अगर सुरक्षित है तो अपोजिशन का भी जीवंत रहना आवश्यक होता है। माननीय तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है। यह उनके और उनके परिजन और उनके समर्थक द्वारा यह लगातार कहा जा रहा है कि उनके परिवार की सुरक्षा वापस ले ली गई है, जबकि सच यह है कि सुरक्षा में कटौती की गई है। अगर सुरक्षा वापस ले ली गई है तो वह पत्र जारी करिए। अगर कोई पत्र आपके पास आया है कि सुरक्षा वापस ले लिया गया है या आपने सुरक्षा वापस कर दिया है तो उस पत्र को भी दिखा दीजिए। ये बयान देने का मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि कोई विशेषाधिकार होता है क्या, प्रिविलेज है क्या? भाई आप तो सरकार में रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको 2 बार सरकार में शामिल होने का अवसर दिया। आपको मालूम है कि सुरक्षा संबंधी प्रावधान क्या है। माननीय तेजस्वी यादव जी को जो गृह विभाग का प्रावधान है उसके तहत आज के डेट में, चूंकि इन्होंने लिख कर नहीं दिया है कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, वाई विथ एस्कॉर्ट व्हीकल की सुरक्षा उपलब्ध है, अंगरक्षक है, एस्कॉर्ट वाहन है, मंत्री स्तर की सुरक्षा, चूंकि कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, ये सारे चीज उपलब्ध हैं। और कोई राजनीतिक विशेष अधिकार नहीं है कि जिसका मर्जी हो बढ़ा ले, जिसका मर्जी हो घटा ले। हम आपसे यही केवल जानना चाहते हैं कि मान्यवर, आपको इस बात की चिंता है, होना भी चाहिए, कि हमारे मां पिता भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको लेकिन यह भी बताना पड़ेगा कि सतीश कुमार जी, दिवंगत सतीश कुमार जी, जो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में माननीय सतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री को क्या क्या सुविधा दी गई थी, जरा स्पष्ट कर दीजिए। कौन सी गाड़ी, कितना अंगरक्षक, कौन सा बंगला, कौन सी सुविधा? आपके लिए, अपने लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है, दूसरे के मामले में आपकी संवेदनशीलता नजर नहीं आती। आप उसके गुनाहगार नहीं हैं। आपके पिताजी इस राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मां राबड़ी देवी जी, जो आपकी मां है, वो विधान परिषद की नेता है। उनसे पूछ लीजिए ना कि सतीश बाबू को क्या क्या सुविधा दिया गया था। अगर नहीं दिया गया, ये गुनाह किसने किया और इस गुनाह को कबूल कौन करेगा? उत्तराधिकारी कौन होगा उस गुनाह का? माननीय सतीश कुमार जी को आखिर क्यों नहीं दिया गया? जनता ने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसके आधार पर Y+ श्रेणी की सुरक्षा आपको मिली है। और आप पटना में और बिहार की धरती पर रहते कितना दिन है? जब विधानसभा का सत्र चला, महामहिम के अभिभाषण, बजट सत्र में ही अपनी उपस्थिति कितनी रही, जरा यह बता दीजिए लोगों को। आप तो ट्वीट पर सक्रिय रहते हैं, तो ट्वीट के लिए अंगरक्षक की जरूरत है, ट्वीट के लिए तो स्कॉट गाड़ी की भी जरूरत नहीं है। आप बिहार में प्रवास कम करते हैं, इसलिए भ्रम नहीं, तथ्य दीजिए। आपको जब Y श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है तो सुरक्षा वापस लेने का भ्रम क्यों फैला रहे हैं? क्या बिहार में सुरक्षा कानून व्यवस्था के खतरे के आकलन से तय होगी या राजनीतिक दबाव से? आप यह बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में विधायकों को कितना अंगरक्षक मिला हुआ था, कितना सिक्योरिटी गार्ड उनके पास रहता था। इसलिए सुरक्षा के बजाय आप कहते हैं कि हम मुद्दों को भड़का रहे। नहीं, आपने इस मुद्दा को उठाया, मकान और इसका मैं सुरक्षा का। 3 बार आपको पत्र भेजा गया मकान के संबंध में आपके परिजन को।
तो उस समय तो नहीं बोले आप। जब अंतिम नोटिस गया चौथा, जो मेरी जानकारी है, तब आपने इस पर आपकी पार्टी आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दी। और क्या कहा? हम मकान खाली नहीं करेंगे। क्यों नहीं खाली करिएगा भाई? क्या बिल्डिंग बायलॉज का आप पालन नहीं करिएगा? कि किसको यह अधिकार प्राप्त है? और अगर आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप विधानसभा के स्पीकर के पास जा सकते थे, आप चीफ सेक्रेटरी से मिल सकते हैं। मान लीजिए राजनीति में आपका मतभेद है, हम जाना पसंद नहीं करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां, और हमारी पार्टी के दो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय विजेंद्र यादव जी, माननीय विजय चौधरी जी। कहां कभी चिंता किया बंगला का? उनको तो बंगला मिल सकता है बड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने अब तक कहा कि हम इसी मकान में रहेंगे। तो सीखना है तो सीखना चाहिए। विजेंद्र बाबू सीखिए, विजय बाबू से सीखिए, तो लोगों को यह एहसास होगा। हम आप तमाम साथियों के जानकारी के लिए केवल यह बता देना चाहते हैं कि माननीय राबड़ी देवी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, Z+ की श्रेणी उनका है, उनको 18 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध है, 3 महिला अंगरक्षक है। महिला अंगरक्षक ये माननीय नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है कि बेटियों की हमने हिस्सेदारी तय की, देश में नंबर 1। पटना जिला से 3, HQRT से पायलट और बुलेट प्रूफ वाहन। हम समझते हैं, हम तो जहां हमको जानकारी उतना नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि आपके शासनकाल में तो कम से कम बुलेट प्रूफ कार का प्रावधान नहीं होगा। माननीय लालू प्रसाद जी, Z+ सुरक्षाकर्मी, 14 सुरक्षाकर्मी, 2 अंगरक्षक, पटना जिला बल से स्कॉट, HQRT पायलट और बुलेट प्रूफ वाहन। माननीय तेजस्वी जी का मैंने आपको बताया, 16 सुरक्षाकर्मी Y+ में, BSFP से 1+4 हाउस गार्ड, 6 अंगरक्षक, 3 सादे लिबास में, 3 वर्दीधारी, और पटना जिला से 1-4 का स्कॉट पार्टी। आपकी पत्नी श्रीमती राजश्री यादव को भी एक अंगरक्षक, श्रीमती मीशा भारती जी माननीय सांसद हैं, उनका यह अधिकार है। गृह विभाग के संकल्प संख्या 3663 के 2/5/2017 के अनुसार 3 अंगरक्षक उनको उपलब्ध है। तेजस्वी जी बार बार कहते हैं कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई, लेकिन बिहार के आधिकारिक आदेश बताते हैं कि आज भी वाई विथ स्कॉट व्हीकल की सुरक्षा की श्रेणी उपलब्ध है। राबड़ी देवी जी को Z+ सुरक्षा, लालू प्रसाद जी को Z+, तेजस्वी जी को Y+, राजश्री जी को महिला अंगरक्षक, मीसा भारती को 3 अंगरक्षक। तो सुरक्षा हटाने का झूठा प्रचार क्यों? आप पत्र लिखकर दे दीजिए कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, तब बात समझ में आती। लेकिन सुरक्षा कर्मी इस गर्मी में और तपिश में, वह भी मनुष्य है, वह तपिश में ताप सहता रहे, पेड़ के नीचे बैठा रहे, लेकिन आप उनको ड्यूटी पर नहीं आने के बजाय कहते हैं कि सुरक्षा मेरी वापस ले ली गई है। तो हम अनुरोध करेंगे कि आप लिखित रूप से अपने मुद्दों पर कायम रहिए। सुरक्षा वापस ले ली गई है तो प्रमाण दिखाइए, अगर नहीं ली गई है तो वापस करने का प्रस्ताव भेजिए। मकान आपकी पार्टी ने कहा नहीं खाली करेंगे, महुआ बाग, कौटिल्य नगर सहित पटना में मकानों की श्रृंखला और संपत्ति की श्रृंखला है, तो आपकी पार्टी ने तो कहा कि नहीं खाली करेंगे, तो अब कैसे कह रहे हैं? भ्रम का बादल पैदा करना, सहानुभूति, मकान, बंगला, सिक्योरिटी, यही राजनीति का मापदंड है। यही मुद्दों की राजनीति की बात आप करते थे कि पढ़ाई, दवाई, लिखाई, और जब मौका मिला तो मकान, सिक्योरिटी, इन्हीं सब की चिंता होने लगी है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे तेजस्वी जी से कि मान्यवर तेजस्वी जी, अब विलंब के ही कारण कीजिए। मलमास की अवधि खत्म हो रही है। सिक्योरिटी अगर नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि खतरे के आधार पर, मानक के आधार पर सिक्योरिटी दी जाती है, वह कोई आपका प्रिविलेज नहीं, किसी का प्रिविलेज नहीं है, और उन मानकों पर आप सरकार में शामिल रहे हैं, उन मानकों से आपने कभी इनकार नहीं किया है। तो सिक्योरिटी चाहिए, बंगला चाहिए, 39 नंबर हार्डिंग रोड जाइएगा, नहीं जाइएगा। आपकी पार्टी ने कहा है कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे, तो किस बात पर आप कायम हैं, इसको बिहार की जनता के सामने स्पष्ट करिए। नंबर 1 कि क्या आपके पास सुरक्षा उपलब्ध है? अगर उपलब्ध है, आपने वापस लेने की बात मीडिया में कही है, तो वापस लेने का पत्र आप जारी करेंगे। नंबर 2, आपकी पार्टी ने कहा कि हम 10 नंबर सर्कुलर रोड को खाली नहीं करेंगे, तो क्या अब भी अपने वचन पर आप कायम हैं? लिखित रूप से आपने बिल्डिंग विभाग को भेजा है, नहीं तो अन्यथा 39 नंबर हार्डिंग रोड आप
की सहमति है या नहीं? नहीं तो आखिर नंदकिशोर राम जी का कसूर क्या है? आप जब तक के बोलिएगा नहीं तो मलमास के बाद हो सकता है उनका भी उस भवन में प्रवेश हो 10 नंबर में। इसलिए मकान, सुरक्षा, संपत्ति हुआ बहुत दिन तक राजनीतिक मुद्दों पर। अब राजनीति की धारा बदलिए। नई पीढ़ी अपने नए जीवन दशा की चुनौतियों पर को सरल और सुगम बनाने के लिए लड़ रही है। उस सुगमता और सरलता की लड़ाई में आप उसके साथ खड़े होइए। उसको आपको कौन बंगला मिलेगा, हमको कौन बंगला मिलेगा, कितना सिक्योरिटी रहेगा, किस वर्दी में रहेगा, ये सब हम लोग का आपका चिंता का विषय हो सकता है, जनता की चिंता का विषय नहीं है। धन्यवाद, आभार।